हमारा खरीफ FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फाजिल सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। तवानाई का बहरान, बाजार रेस्टोरेंट 8 बजे, शादी हॉल 10 बजे बंद करने का फैसला। बन्नू में CTD एहलकारों को छुड़ाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्द हलाक। नून लीग और इत्तेहादी जमातों का कहना है कि कल इजलास न हुआ तो परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। मोदी सरकार का कर्नाटक में हलाल गोश्त पर पाबंदी का बिल लाने का फैसला। थाना सदर खारिया ने मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। डिंगा में घरेलू झगड़े पर 7 अफराद ने कुल्हाड़ी के वार से एक शख्स को कत्ल कर दिया। नाला मूसा मेन बाजार में तजावजात, रेडीबान काबिज, बल्दिया खामोश। और अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ने तवानाई की बचत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक बाजार 8 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद करने के अलावा दीगर कई अहम फैसले भी किए गए हैं। इन इक़दाम से 62 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी वज़रा का कहना था कि पुराने पंखे 120 से 130 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि नए पंखे तकरीबन 40 से 60 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। पुराने पंखों का इस्तेमाल बंद करने से 15 अरब रुपए की बचत हो सकती है। LDA बल्ब के इस्तेमाल से 23 अरब रुपए की बचत होगी। घरों में पंखे और एयर कंडीशन के इस्तेमाल में बचत से 8 से 9 हजार मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। बन्नू में यरगमाल बनाए गए CTD एहलकारों को छुड़ाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। यरगमालियों को रिहा करा लिया गया है। 2 रोज पहले CTD कंपाउंड पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने हमला करके एहलकारों को यरगमाल बना लिया था। उन्हें रिहा करने के एवज मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए गए थे, जिनमें अफगानिस्तान की तरफ महफूज रास्ता देने का मुतालबा भी शामिल था। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की कोशिश की गई, ताहम नाकामी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुकम्मल सील करके घेरे में लिया और ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें हेलीकॉप्टर और पाक फौज के SSG कमांडोज ने भी हिस्सा लिया। नून लीग और इत्तेहादी जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि अगर कल पंजाब असेंबली का इजलास मुनक्किद न हुआ और वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो गवर्नर नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। पंजाब असेंबली में कल बुध को तलब किए गए इजलास को गैर कानूनी करार देने के मामले पर मुशावरत की गई। शुरा ने राय दी कि कल का इजलास मुकम्मल आईनी और कानूनी है। इसमें परवेज इलाही को एतमाद का वोट हर सूरत में हासिल करना होगा। और अब 97 इंटरनेशनल। कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के बाद मोदी की मुस्लिम दुश्मन हुकूमत अब हलाल गोश्त पर पाबंदी का बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस साल मार्च में हिंदुओं के त्योहार युगादी के मौके पर इंतहा पसंदों ने गोश्त की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया था और तब से बाकायदा एक मुहिम भी चलाई जा रही थी। नाम नहाद सेक्युलर जमहूरियत की दावेदार मोदी सरकार ने कर्नाटक में एक बिल लाने का फैसला कर लिया है ताकि हलाल गोश्त पर पाबंदी लगाने के लिए कानून साजी की जा सके। और अब कुछ मकामी खबरें। थाना सदर खारिया पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस साबका रिकॉर्ड याफ्ता 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। सैयद तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस टीम ने दिन रात मेहनत और जदीद साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से गुजरात और गिरदोनवा में वारदातें करने वाले गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में कासिम महबूब वल्द मोहम्मद बशीर सकना नया आड़ा खारिया, मोहम्मद हबीब वल्द मोहम्मद अल्ताफ सकना शेखा ताहिर शामिल हैं, जिन्होंने जिला गुजरात में मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने मास्टर कीज बना रखी थी और शहर की गली मोहल्लों में खड़ी मोटरसाइकिल के लॉक मास्टर की मदद से खोलकर चोरी कर लेते थे। मजीद तफ्तीश जारी है। डिंगा में घरेलू झगड़े पर 7 अफराद ने कुल्हाड़ी के वार करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। गुलामाबाद सकना खोखर डेरा दीवाना की हमशीरा की शादी जावेद इकबाल से हुई थी। गुज़िश्ता दिनों मियां बीवी में झगड़ा हो गया। शाजिया के मैके से गुलामाबाद मोहसिन बात करने जावेद इकबाल के पास आए। वहां मौजूद अहले खाना ने कुल्हाड़ियों के वार करके मोहसिन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। नाला मूसा मेन बाजार में तजावजात माफिया का कब्जा, रेडी बान भी काबिज, जबकि बल्दिया खामोश तमाशाई बनकर रह गई। राहगीरों के साथ दुकानदार भी रेडी बानों से इंतहाई परेशान नजर आते हैं। अवामी नुमाइंदगान भी खामोश हैं। मीडिया और अवामी मुतालबात के बावजूद लाला मूसा बाजार में इंतजामिया की जानिब से ताल्लुकी का जो सिलसिला शुरू किया गया था वो अब तक जारी है। रेडी बानों ने मेन बाजार में कब्जा कर रखा है। अवामी और समाजी हल्कों ने इन तजावजात को फिलफौर खत्म करने का मुतालबा किया है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए न्यूज 97 फेसबुक ऑफिशियल और यूट्यूब पर न्यूज 97 ऑफिशियल।